हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट कोचिंग। आई एम डॉक्टर मुस्कान। आज अपन क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसी चैप्टर का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब है सिंपल, बट काफी सारी डिटेल्स 12th क्लास में दे दी गई है, जिसे अपन ने समझना है, पढ़ना है, याद करना है, बस वही सब चलते रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं अपन लोग पॉलिनेशन की डेफिनेशन के साथ। तो मैं पहले कलर चेंज, ठीक है। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेडेड फ्रॉम द एंथर। ये प्रॉपर एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो मैं आपको ये बोलूंगी, ऑफ कोर्स सी बात है कि आप यही डेफिनेशन एग्जैक्ट लिख के आए ताकि आपको और अच्छा स्कोर हो पाए। तो हाँ, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, 3 स्टार। इसी डेफिनेशन को अगर आप पॉलिनेशन में लिख के आ रहे हो तो अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, तो आराम से अपन इसको समझ सकते हैं। क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड द पॉलिनेशन। मतलब कि जो पिस्टिल है, ये पूरा क्या होता है? पिस्टिल होता है, उसका ये क्या होता है? स्टिग्मा, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन है वो कहां से शेड हो रहा है? वो एंथर से शेड हो रहा है। तो क्या है डेफिनेशन में? पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर एंड ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे आ रहा है, यही कहलाता है पॉलिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन भी इजी है, आप इजीली लिख के आ सकते हैं। अब जो पॉलिनेशन होता है वो सेम टाइप से मतलब सेम टाइप से क्या, 3 टाइप का होता है, ठीक है। पॉलिनेशन, एक पॉलिनेशन क्या होता है? ऑटोगेमी, एक होता है जिटेनोगेमी, एक होता है जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या होता है? अगर, क्योंकि मैं आपको पहले चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा होता है ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर में किसी फ्लावर में पिस्टिल भी प्रेजेंट रहता है और किसी फ्लावर में स्टेमिन भी प्रेजेंट रहता है। तो होगा क्या? इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा में आके लैंड कर जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। एक सेकंड कौन सा है? जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी मतलब क्या होता है? अब एक प्लांट है, तो एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर ग्रो करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे होता क्या है? प्लांट एक रहता है, ये एक प्लांट बॉडी है, बट जो इसका इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर में आके लैंड करेगा, इस फ्लावर के स्टिग्मा में आके लैंड करेगा, इससे क्या कहते हैं? जिटेनोगेमी कहते हैं, ठीक है। ऑटोगेमी या फिर जिटेनोगेमी, सेम प्लांट्स तो सेम रहते हैं, बेसिक डिफरेंस ये है, ऑटोगेमी में सेम फ्लावर, जिटेनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर। अभी मैं आपको समझाऊंगी, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो होने दीजिए, अच्छी बात है, मैं भी आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। लास्ट है जीनोगेमी। जीनोगेमी मतलब प्लांट, दो अलग अलग प्लांट है, उन दोनों अलग प्लांट का पॉलिनेशन होगा। मतलब मान लो ये ए प्लांट है, गलत ना, हमेशा ए पहले आता है। मान लो ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है, तो होगा क्या? जो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, जो बी प्लांट का पोलन ग्रेन है वो इस ए प्लांट में आ रहा है, मतलब कि दो डिफरेंट प्लांट्स है इसमें, जीनोगेमी में। ये बेसिक है अपना पॉलिनेशन। अब इसी के रिगार्डिंग अपन को कुछ बातें जाननी है पॉलिनेशन टॉपिक में। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं ऑटोगेमी। ऑटो मतलब क्या होगा? सेल्फ, गेमी मतलब गैमेट, मतलब कि वो सेल्फ गैमेट है, मतलब वो उसी फ्लावर के गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए से क्या कहा गया है? ऑटोगेमी। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सी बात है। अब अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर, मतलब कि ये जो प्रोसेस है, ऑटोगेमी की प्रोसेस है, ये काफी रेयर रहती है। कभी मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्या होता है? चीजें वहीं पे, मतलब उसी फ्लावर का एंथर इस स्टिग्मा में आके लैंड करे, ये बहुत रेयर कहानी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है, हो सकता है ना कि एंथर का साइज छोटा होगा तो कैसे कूद के इसके ऊपर थोड़ी आके गिरेगा। अगर ये नीचे होता तो फिर भी ये विंड के थ्रू यहाँ पे आ जाता, ये चांसेस है। दूसरा क्या चांसेस होता है? विंड वगैरह फ्लो होती है, तो जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो विंड के साथ साथ क्या होते हैं? फ्लो हो जाते हैं। तो ये 2-3 रीजन है
जिस कारण ऑटोगैमी क्या होती है, काफी रेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं, रिक्वायर्ड सिंक्रोनाइज इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। और ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोगैमी क्यों रेयर होती है, बिकॉज देखो अब ये प्लांट है, इसमें हर एक पार्ट का डेवलपमेंट एक टाइम पे तो नहीं होगा ना, हो सकता है पहले पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया हो, बट जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव ना बनी हो। स्टिग्मा रिसेप्टिव ना बनी हो उसका मतलब क्या होता है कि अभी स्टिग्मा रेडी नहीं है पोलन ग्रेन को अपने ऊपर लैंड करवाने के लिए, इसे कहते हैं अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं बनी है। ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड है कि पोलन भी बन गया, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है, ये कंडीशन बहुत रेयर होती है। ये भी एक रीजन है कि ऑटोगैमी हमेशा रेयर क्यों है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंथर एंड द स्टिग्मा शुड बी लाई क्लोजर टू ईच अदर। यस, यही पॉइंट मैंने आपको बताई थी कि जो एक और रीजन है रेयर होने का, क्या रीजन है कि जो एंथर है आपका, एंथर और ये जो स्टिग्मा है इसे पास पास होना चाहिए। अगर मान लो ये एंथर यहाँ कहीं होता है ऐसा, तो बहुत ज्यादा चांसेस थी कि ऑटोगैमी हो जाए, बट ये दूर है, ऊपर से छोटा भी है, तो क्या होगा, ऑटोगैमी के चांसेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट अपन समझते हैं, जो ऑटोगैमी है वो कुछ प्लांट में कॉमन होती है, मतलब कि ये जो प्लांट्स है इनके जो रिसेप्टिव मतलब इनके जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा बनते हैं वो एक टाइम पे क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो क्या होता है, सिंक्रोनाइज्डली दोनों डेवलप हो गए हैं, तो क्या हो रहा है उससे कि दोनों एक्सेप्ट मतलब स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगा पोलन ग्रेन को। सेकेंड रीजन क्या है कि जो एंथर और पिस्टिल है वो दोनों पास पास है, इसलिए उस कंडीशन में भी ऑटोगैमी हो जाएगी। तो कौन से तीन प्लांट है, फर्स्ट है वायोला, सेकेंड है ऑक्जेलिस और थर्ड है कॉमिलिना। ठीक है, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमिलिना। इसके ट्रिक है वोट फॉर ओन चॉइस। क्या ट्रिक है, रिपीट करो, वोट फॉर ओन चॉइस। मतलब ओन चॉइस में समझ ही आ रहा है कि खुद की चॉइस से मतलब ऑटोगैमी हो रहा है। वोट फॉर, वी से वायोला और ओ से क्या होगा ऑक्जेलिस और सी से क्या होगा कॉमिलिना। ठीक है, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि जो ऑटोगैमी होते हैं उसके तीन एग्जांपल है, ट्रिक है, वोट फॉर ओन चॉइस। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये जो ऑटोगैमी की कंडीशन होती है, ऑटोगैमी की क्या कंडीशन होती है कि जो पिस्टिल है और जो एंथर है वो दोनों क्या है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ये हो गया आपकी ऑटोगैमी की कंडीशन। बट जो फ्लावर होते हैं ना वो दो टाइप के बनते हैं। इस कंडीशन में, ऑटोगैमी की कंडीशन में दो टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अपन वही दो टाइप के फ्लावर देखते हैं कि किस टाइप के फ्लावर बनते हैं। तो सबसे पहला फ्लावर क्या है, चेस्मोगैमस फ्लावर। मतलब क्या होता है, इस फ्लावर में चेस्मोगैमस फ्लावर वो कहलाता है जिसमें ये आपको दिख रहा है, ये अरे यार मुझे खुद ही नहीं दिख रहा रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, ये आपका पिस्टिल, ये आपका एंथर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, चेस्मोगैमस फ्लावर में क्या हो रहा है, ये जो स्टिग्मा पिस्टिल है और जो एंथर है वो दोनों ओपन है, एक्सपोज्ड है। इट मींस कि कोई और फ्लावर का भी पोलन ग्रेन आके यहाँ पे लैंड कर सकता है। ठीक है, अगर ये पास है तो ऑटोगैमी की चांसेस तो है, बट एक और सेकेंड चांसेस भी है कि कोई और फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आके लैंड कर सकता है। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, आप ऐसा याद रखो, चेस्मो से याद रखो चश्मा। ठीक है, तो इस फ्लावर ने क्या किया है, चश्मा लगा के रखा है, इस कारण ये फ्लावर बहुत स्मार्ट दिख रहा है, और स्मार्ट दिख रहा है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए दूसरे फ्लावर के भी पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट टाइप के फ्लावर में आते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब क्या होगा, ऑटोगैमी के दो फ्लावर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इतनी तो बात क्लियर है
कितनी बात क्लियर है कि जो पिस्टल है और जो अपना एंथर है या फिर स्टेमिन है वो क्या होगा, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। पर चेस्मोगेमी में क्या था कि वो ओपन था, और क्लिस्टोगेमी में क्या होगा, ये क्लोज्ड होगा। ये स्टेमिन और पिस्टल क्या होगा, क्लोज्ड होगा। जैसे कि आप ये फ्लावर देख पा रहे हैं, अपन को कहीं नहीं दिख रहा इसका स्टिग्मा कहाँ है और इसका पोलन ग्रेन या फिर इसका एंथर कहाँ है। इस फ्लावर में आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ है इसका पोलन, कहाँ है इसका एंथर, कहाँ है इसका स्टिग्मा, नहीं बता सकते। तो यही बात हो रही है क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कि जो स्टिग्मा और एंथर है वो फ्लावर के अंदर अच्छे से इनक्लोज्ड है। अब इससे होगा क्या होगा इससे कि जो दूसरे पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन कर देते थे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरे प्रोटेक्टेड सराउंडिंग है। तो दिक्कत बस इतनी आती है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या कंफ्यूजन आएगा आगे चल के। अभी तो आपको लग रहा है हाँ ठीक है सिंपल ही तो है, क्या इतना। बट जैसे जैसे आप बहुत सारी चीजें समझ जाओगे, आपके बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, तब आते हैं छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन, बिकॉज अपन रिवीजन नहीं कर पाते। और उसी टाइम के लिए ट्रिक्स रहती है कि ट्रिक्स से याद हो जाता है, अपन चीजें रिलेट कर लेते हैं। तो क्या है चेस्मोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, 100% श्योर आपको ये दोनों फ्लावर याद रहेंगे। बट आपको कंफ्यूजन कहाँ आएगी कि अरे भाई चेस्मो में क्या हो रहा था और क्लिस्टो में क्या हो रहा था, कौन सा फ्लावर ओपन था और कौन सा फ्लावर क्लोज्ड था। तो जैसे मैंने आपको बता दी, चेस्मो मतलब चश्मा, उसने चश्मा लगाया, वो हैंडसम दिख रहा है, तो पूरे पोलन ग्रेन आके अट्रैक्ट हो रहे, इट मींस कि वो ओपन फ्लावर है। उसका अपोजिट क्लिस्टो बच गया, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या है, क्लोज फ्लावर है। ठीक है, इतनी बात समझ आए। वही लिखा है एनसीईआरटी ने, डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब वो फ्लावर ओपन नहीं रहता, और इसमें क्या होता है जो एंथर और स्टिग्मा है वो क्लोजर रहते हैं, मतलब दोनों पास पास रहते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ चीजें और समझते हैं, तो समझते हैं, हम तो समझ ही रहे। ठीक है, अब है आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। रुक अभी बता रही हूँ। ठीक है, देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। ये है एनसीईआरटी की लाइन। अब अपन इस लाइन को समझते हैं, क्या लिख रही है एनसीईआरटी की, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसमें क्या होता है, कोई भी चांस नहीं रहता क्रॉस पॉलिनेशन का, इसलिए क्या होते हैं वो ट्रू ऑटोगेमी फ्लावर होते हैं। मतलब इनमें देखो ये, अब मैं फ्लावर को कुछ ऐसा बना दूं, यार मुझसे नहीं बनती सुंदर पेटल्स। ये है आपका पिस्टल, ये है आपका स्टेमन। तो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, क्या बोल रही कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो क्या है, टोटली ऑटोगेमी है। मतलब एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बोल पा रही, पर मैं बोलना वही चाहती है, समझा दे रही हूँ। क्या है, ऑटोगेमस फ्लावर है, ट्रू ऑटोगेमस है। क्यों है, क्योंकि कोई और आ ही नहीं सकता। यहाँ पे कहां से कोई पोलन ग्रेन आएगा, आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ट्रू ऑटोगेमस है। जब अपन ने एक और फ्लावर देखा था कि जिसका पोलन, ये स्टेमन और पिस्टल थे, एक ही फ्लावर में थे, बट क्या थे, वो एक्सपोज्ड थे, तो दूसरा पोलन ग्रेन आ रहा था, बट इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि वो क्लोज्ड है। इसलिए लिखा गया है कि ये क्या है, इनवेरिएबली ऑटोगेमी है, और उसके पास कोई भी चांस नहीं है कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो पाए। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो विथआउट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो पॉलिनेशन मतलब हो गया पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में लैंड करना, ये होती है पॉलिनेशन। अब क्या होता है, पॉलिनेटर्स जो इस काम में हेल्प करवाएगा उसे कहते हैं पॉलिनेटर्स। जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, ये सब क्या कहलाते हैं, पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। अब काम की बात यह है कि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, अगर उसमें पॉलिनेटर्स ना भी हो तो भी क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों पास है, दोनों क्लोज्ड है, तो होगा ही, एक टाइम आएगा ही कि दोनों एक टाइम पे सिंक्रोनाइज्डली ग्रो करे और दोनों का क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, या फिर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। तो बस इतनी सी कहानी थी
कि इसमें पॉलिनेटर्स की उतनी जरूरत नहीं होती, सीड का फॉर्मेशन एस्योर्ड है। मतलब कि अगर नहीं भी है पॉलिनेटर्स तो ऐसा नहीं कि अब उसका पॉलिनेशन कैसे करवाए, गहरी सोच में डिप्रेशन में आ गए, अब कौन करेगा हमारा पॉलिनेशन, ऐसा नहीं होता। उनके पास सेल्फ मेड सिस्टम है जहां उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर समझ गए। अब जो एनसीईआरटी है उसमें चेस्मोगैमस के बारे में उतना कुछ नहीं दिया हुआ है, जितना अपन को दिया है अपन से उतना तो पढ़ा नहीं जाता, तो अपन क्यों जबरदस्ती 100 चीजें और पढ़े जो अपने काम की भी नहीं है, जो अपने एग्जाम में भी नहीं आएगी। एग्जाम में आएगा अपन को क्वेश्चन क्लिस्टोगैमस चेस्मोगैमस के बारे में डिफरेंस आ सकता है, या फिर एक प्रॉपर डेडिकेटेड आ सकता है चेस्मोगैमस के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया है तो क्वेश्चन भी उसी से आएंगे। हम क्यों अपना दिमाग खराब करें चेस्मोगैमस पढ़ के, और मैंने फिर से अब उल्टा बोली, एग्जाम में आएगा क्लिस्टोगैमस के बारे में, और इसलिए ही एनसीईआरटी में बस क्लिस्टोगैमस दिया है, चेस्मोगैमस की ज्यादा डिटेल्स नहीं है। ठीक है, अपनी कंप्लीट हुई ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी की एक बार फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था कि पोलर स्टिग्मा एंथर सेम फ्लावर में होंगे। दूसरा क्या था, दो टाइप के फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, चेस्मोगैमस क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस में क्या था कि दूसरा भी पॉलिनेट कर सकता था, बट क्लिस्टोगैमस इनक्लोज फ्लावर था तो उसमें क्या हो रहा था, एकदम प्रॉपर ऑटोगैमी शो हो रही थी। बस इतना ही। अब आते हैं अपन लोग जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको वैसे ही आइडिया दे चुकी हूँ कि होने क्या वाला है, बट अब याद कैसे रखें कि जिटेनोगैमी में ये होता है, तो जी से याद रखो गेट। ठीक है, गेट याद रखो, और ऐसा इमेजिन करो कि जो आपके नेबर्स है और आपके घर के बीच में बस एक गेट का डिफरेंस है। गेट खुलेगा तो आप एक दूसरे के घर आराम से आना जाना कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? आई। अब क्या करेंगे अपन, इसी गेट से पूरा जिटोनोगैमी समझ लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द, हाँ ठीक है वही बात है, क्या बात है, ट्रांसफर होगा किसका, पोलन ग्रेन का। कहां से होगा, एंथर से होगा। कहां पे होगा, स्टिग्मा में होगा। किसके स्टिग्मा में होगा, अदर फ्लावर के होगा, बट होगा क्या, सेम प्लांट के। इसको क्या कहेंगे, जिटोनोगैमी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली मतलब क्या होता है कि अगर आप इसका फंक्शन देखें तो कई और मतलब अगर आप इसको फंक्शनली पॉलिनेशन की प्रोसेस को अच्छे से समझे तो हो ये रहा है कि कोई पोलन ग्रेन है जो कहीं और से आ रहा है, इस फ्लावर का तो पोलन ग्रेन नहीं है। ये जो ये फ्लावर है, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन नहीं है, कहीं और से क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन आ रहा है। इसलिए इसे क्या क्या कहा जा रहा है, फंक्शनली क्या है ये, गलत। फंक्शनली क्या है ये, क्या क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहा है, क्योंकि आ रहा है पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर से इस फ्लावर में। तो फंक्शनली क्या है ये, क्रॉस पॉलिनेशन। बट जेनेटिकली क्या है ये, ऑटोगेमी है। मतलब कि भले ही वो एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर से आ रहा है, बट जेनेटिक्स तो सेम होंगे। आप मेरी बॉडी में इस हाथ की बात करो या इस हाथ की बात करो, जो मेरा डीएनए का सीक्वेंस है वो हर हाथ में मेरे सेम होगा। तो क्या हो रहा है, अगर पॉलिनेशन हो रहा है दूसरे फ्लावर से भी सेम प्लांट के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन है, वो तो दिख रहा है, बट जेनेटिकली लेवल पे बात करें तो वो क्या है, ऑटोगेमी है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, बस यही दो इंपॉर्टेंट से टॉपिक थे, मतलब टॉपिक क्या कहती हूँ, इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे जरूर अपने आंसर में लिख के आना जब भी जिटेनोगेमी के ऊपर क्वेश्चन आए। ठीक है, अब मैं तुमको ये समझा रही हूँ। ठीक है, क्या है, ये दो फ्लावर है, आप ऐसा इमेजिन करके चलो, ये दो फ्लावर है और इन दोनों फ्लावर के बीच में क्या है, एक गेट है। जैसे ही गेट ओपन होगा, इसका पोलन ग्रेन इस
फ्लावर पे लैंड कर देगा। तो जी से गेट, जी से जिटेनोगेमी, और ये याद रखना है आपको कि जो जिटेनोगेमी होता है वो आसपास के फ्लावर होंगे, नेबरिंग फ्लावर होंगे, बस नेबरिंग दो अलग फ्लावर होंगे और वो क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब अपन चलते हैं थोड़े से और आगे, वो है जीनोगेमी। जीनोगेमी में अपन ने क्या देखा था सबसे स्टार्टिंग में डायग्राम में, जीनोगेमी में ये देखा था कि जो दो अलग अलग प्लांट बॉडी होगी और उनके फ्लावर के बीच या फिर उनके गैमेट्स का फ्यूजन होगा, या फिर तुम फिर कंफ्यूज हो जाते हो यार, देखो दो अलग अलग प्लांट है और एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करेगा। अब तुम ये देखो, जीनोगेमी का Z और एक्सटर्नल का, सॉरी, जीनोगेमी का X और एक्सटर्नल का X दिमाग में याद रखना, और ये याद रखना एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर का है, मतलब बाहर का फ्लावर है, वो अपनी बॉडी के बाहर का फ्लावर आएगा या फिर बाहर का पोलन ग्रेन आएगा, तो वही होगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट होगा ये, क्योंकि दो अलग बॉडी है, दोनों के जेनेटिक्स अलग होंगे, इसलिए क्या होता है, जीनोगेमी जेनेटिकली डिफरेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जो मैंने अभी आपको बताया था पॉलिनेटर्स, वही होते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेट, मतलब वही कहलाएंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक के ले जाने में, क्योंकि पोलन ग्रेन मोबाइल तो नहीं, वो ऐसा, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या बोलते हैं, अपने आप हाथ पैर तो नहीं कि चलेगा 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 स्टिग्मा में जाके लैंड कर देगा, नहीं, उसके लिए एजेंट्स लगते हैं। तो अपन एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है पॉइंट कि दो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक मतलब, ए मतलब होता है एब्सेंट, बायोटिक मतलब होता है लाइफ, तो कोई नॉन लिविंग एजेंट होते हैं दो जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो कौन से है, वो विंड है और वाटर है, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड एजेंट क्या होते हैं, वन बायोटिक एजेंट, बायोटिक मतलब लिविंग, और वो कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब अपन ये बात करते हैं, ये इतना बड़ा पैराग्राफ में लिख के आ गई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं गर्म हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि जो मेजोरिटी ऑफ प्लांट है वो कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं, बायोटिक एजेंट यूज कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मेजोरिटी, आपने जितने भी ज्यादातर फ्लावर को देखा होगा कि वो सुंदर से रहते हैं, काफी कलरफुल रहते हैं, ताकि इंसेक्ट्स, बर्ड्स उन पे आके अट्रैक्ट हो, उनका नेक्टर ले और इन बदले में क्या करे, पॉलिनेशन करवा के दे। इसलिए ज्यादातर फ्लावर क्या होते हैं, ब्यूटीफुल रहते हैं। तो ऐसा याद रख लो, याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं कि अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्लावर ब्यूटीफुल है, इसका मतलब ब्यूटीफुल है, तो वो क्यों है ब्यूटीफुल, क्योंकि वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए क्या हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एनिमल्स के थ्रू या फिर बायोटिक एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। सेकेंड, ओनली, बस कुछ स्मॉल पोर्शन के प्लांट्स है जो क्या करते हैं, एबायोटिक एजेंट के हेल्प से पॉलिनेशन कराते हैं। ये अभी अपन समझेंगे, अभी आप तो बस इतना ही समझो। थर्ड क्या है, पोलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर बोथ इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। मतलब कि फिर से पहले लाइन है, मतलब पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दे रही हूँ। पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आ रहा है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो क्या है, एक चांस फैक्टर है, मतलब कि बाय चांस आ रहा है। अगर मान लो, अगर तुम मान लो एक फ्लावर ये है, इतना गंदा, रुको मुझसे यही हो पाएगा, एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, ठीक है, इसके पास क्या है, पोलन ग्रेन्स है, पोलन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो पोलन ग्रेन है इसे क्या करना है, इस साइड आना है लैंड करवाने, बट विंड की डायरेक्शन तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर हवा इधर साइड फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, तो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे, और ऐसे सिमिलर वाटर में भी है। तो क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि जो पॉलिनेशन के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं, वो बहुत बाय चांस होते हैं विंड और वाटर के थ्रू। कभी लकीली अगर उस साइड हवा चल गई तो फिर पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं तो फिर
नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। तो यही एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन करना चाह रही है कि जो पोलन ग्रेन और स्टिग्मा है वो बहुत बाय चांस से कांटेक्ट में आ पाते हैं विंड और वाटर पॉलिनेशन में। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टिनिटी। हाँ ठीक है, मैं तुमको बता देती हूँ, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अब प्लांट को अपना जनरेशन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब पोलन ग्रेन आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे तो वो ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठ के सोच नहीं सकते कि अब क्या करें हम, इधर तो हवा ही नहीं चल रही, अब हमारा क्या होगा, अब हम तहस नहस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या होता है, प्लांट बहुत सारे पोलन ग्रेन का सिक्रीशन करते हैं, हजारों लाख पोलन ग्रेन का सिक्रीशन होगा, क्योंकि कभी उस साइड हवा चलेगी, कभी इस साइड हवा चलेगी, कभी कुछ भी हो सकता है, और ले दे के होगा इतना, बहुत सारे पोलन ग्रेन का सिक्रीशन होगा तो, या फिर फॉर्मेशन होगा तो कोई ना कोई एक पोलन ग्रेन तो उस फ्लावर के स्टिग्मा में आके लैंड हो ही जाएगा, इतना तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उससे पॉलिनेशन हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो इनॉर्मस अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब एक एक करके पूरे पॉलिनेशन की बात करते हैं। अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, विंड पॉलिनेशन कहेंगे। तो उसमें चलो समझते हैं, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन अमंग अबायोटिक पॉलिनेशन। अभी अपन ने देखा एक होता है बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक, और एक होता है एबायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक मतलब लाइफ, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। अब जो एबायोटिक था वो भी दो टाइप का था, एक है विंड पॉलिनेशन, दूसरा कौन सा है, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। अब क्या होगा, इन दोनों में भी जो विंड पॉलिनेशन होगा वो मोस्ट कॉमन होगा, और वही एनसीईआरटी लिखी है कि जो विंड पॉलिनेशन है वो क्या होगा, मोस्ट कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। अब तो अपना दिमाग लगाओ कि क्यों, वाटर भी तो हो सकता है, बट तुम अगर कोई वाटर बॉडी में गए तो वहां पे भी विंड चलेगी, अगर तुम किसी लैंड में हो वहां पे भी विंड चलेगी, तुम कोई भी दुनिया में चले जाओ विंड तो हर जगह चलेगी, बट हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए विंड पॉलिनेशन ज्यादा होगा, विंड के थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा होगा। तो इसको लिखने की क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस है, बट इसको अपने एग्जाम में लिख के आना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, विंड पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो विंड पॉलिनेशन हो रहा है उसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे है, एक तो लाइट है, ऑफ कोर्स सी बात है, मोटे मोटे पोलन ग्रेन्स कैसे हवा में उड़ेंगे, नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि इसलिए क्या है, वो लाइट है, मतलब कि कम वेट के पोलन ग्रेन्स है जो हवा में इजिली फ्लो हो जाते हैं। सेकेंड क्या है, नॉन स्टिकी है। नॉन स्टिकी मतलब देखो मैं तुमको नहीं अभी नहीं बताती, आगे बताऊंगी। नॉन स्टिकी मतलब उसके ऊपर ऐसी भी कोई भी कवरिंग नहीं है कि वो किसी से भी जाके स्टिक हो जाए। अपना जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टिग्मा स्टिग्मा, स्टिग्मा में आ ही रहा है स्टिक स्टिक स्टिक, स्टिग्मा स्टिग्मा स्टिग्मा, स्टिक स्टिक स्टिक, मतलब कि पोलन ग्रेन कहीं पे भी जाके स्टिक नहीं होंगे, वो डायरेक्ट स्टिग्मा में आके स्टिक होंगे। अगर पोलन ग्रेन के पास भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे वो कहीं पे भी जाके, मान लो हवा चली, पोलन ग्रेन उड़े, तो कोई दीवार में जाके टकराए, कोई डस्टबिन में जाके टकराए, तो वहां पे जाके स्टिक हो जाएंगे ना, अगर वो स्टिकी होते तो। बट ये नहीं करना है, फिर से हवा चलेगी, फिर वो डस्टबिन से उड़ेंगे, फिर हवा चलेगी, फिर वो धीरे धीरे करके कहाँ चले जाएंगे, एक फ्लावर के पास चले जाएंगे। इसलिए पोलन ग्रेन लाइट वेट होना जरूरी है और नॉन स्टिकी होना जरूरी है, किसमें, विंड पॉलिनेशन में, ठीक है। इतनी सी बात थी, हो गई क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे ऑफर पोसेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ओके, एंड फेदरी स्टिग्मा। मतलब एक और चीज होना जरूरी है विंड पॉलिनेशन में, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, मतलब कि कुछ ऐसा स्टेमिन होना चाहिए कि, मतलब कि ऐसा, एक्सपोज्ड मतलब कि होता है एक्सपोज्ड, जो ये दिख रहा है एक्सपोज्ड स्टेमन है, क्योंकि एक्सपोज रहेगा। अगर ये मान लो, तुम मान लो ये ऐसा रहता, यहाँ पे ये एक, मतलब ये एक के ऊपर एक बहुत सारे एंथर का फॉर्मेशन होता, तो विंड चलती, बट क्या वो पूरे पोलन ग्रेन को लेके चले जाती, नहीं लेके जाती। जो अंदर साइड रहते वो पोलन ग्रेन बच जाते, बाहर वाले साइड उड़ के चले जाते। इसलिए जरूरी है
कि जो अपना स्टेमिन है या फिर जो अपना एंथर है वो वेल एक्सपोज्ड रहे, मतलब हर एक पोलन ग्रेन अपना अकेले अकेले प्रेजेंट रहे, ताकि जो विंड आएगी तो पूरे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फेदरी स्टिग्मा। फेदरी स्टिग्मा मतलब कि स्टिग्मा भी अच्छा बड़ा सा हो, ताकि काफी सारा एरिया हो स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन को अपने ऊपर लैंड करवाने का। अगर ये मान लो स्टिग्मा इतना सा होता तो कितनी कम चांसेस थी कि इसी एरिया पे लैंड करे पोलन ग्रेन, बट अगर एरिया बड़ा हो गया, फेदरी स्टिग्मा हो गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पोलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड करे। ठीक है, ये रहा अपना फेदरी स्टिग्मा नहीं रहा ये आपका। मैं आपको समझाती हूँ अभी। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है वो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, मतलब कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसका सिंगल ओव्यूल रहता है ईच ओवरी पे। अपन ने बात करी थी, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये ओव्यूल। थोड़ा सा ठीक है, ये ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या था, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या निकल रहे थे, ओवरी निकल रही थी। बट जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके जो ओवरी है उसमें क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होती है। अब तुम दिमाग लगाओ क्यों सिंगल ओव्यूल होती है, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा ओव्यूल होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पोलन ग्रेन रिक्वायर्ड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल ओव्यूल के अंदर सिंगल ओवरी रहती, क्योंकि ये जो होता है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स या फिर लोअर प्लांट्स में होता है। लोअर प्लांट्स में बॉडी का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी सिंगल ओवरी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनर्मस फ्लावर पैक्ड इनटू अ इन्फ्लोरेसेंस, मतलब कि ये आपको दिख रहा है, ये एक फ्लावर है, इसमें अपना क्या होगा, स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है, ये चौथा फ्लावर, मतलब ऐसे करके इस टाइप से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये इतना सारा फ्लावर, बट मेरी हाइट नहीं जा पाएगी वहां तक। तो ये जो बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं, ताकि वैसे भी ये बहुत ज्यादा बाय चांस वाली प्रोसेस है, इसलिए एक ही जगह, मान लो कि अगर आ रहा है पोलन ग्रेन इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बहुत सारे बंडल्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पॉलिनेशन हो जाए। अगर यहाँ पे बस एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट रहता तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, बट इतने सारे फ्लावर प्रेजेंट है तो किसी ना किसी में तो पॉलिनेशन हो जाएगा। इस बात की तो श्योरिटी मैं दे रही हूँ, प्लांट क्या देगा, मैं देती हूँ श्योरिटी। नेक्स्ट अपन, हाँ, आपने ये भुट्टा देखा होगा, ज्यादा सीबीएसई के स्टूडेंट हो गए तो कॉर्न का पेड़ देखा होगा, तो ये जो आपको सिल्की 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 स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ भी नहीं है, ये क्या है, स्टिग्मा है। यस, ये स्टिग्मा है, इसके अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन की लैंड करेगा और क्या होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। क्या लिखा है, फेमिलियर एग्जाम्पल इज द, हाँ देखो मैं तुमको ये बता रही हूँ कि जो विंड पॉलिनेशन होते हैं उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो अकेले नहीं रहते, वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। उसका एक फेमिलियर एग्जाम्पल अपने सामने है, वो क्या है एग्जाम्पल, कॉर्न कॉप द ईयर्स। अब कॉर्न कॉप को ईयर्स को कह रहे हैं क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश में जो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता था उसे ईयर कहते थे, नहीं पता क्यों कहते थे, बट कहते थे, तो एनसीईआरटी ने भी लिख दिया है। You see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grain, मतलब कि जो आप कॉर्न कॉब में ये जो सिल्की से स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये स्टिग्मा और स्टाइल है जो विंड में टहल रहे हैं पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करने के लिए। और विंड पॉलिनेशन का एक और एग्जांपल है ग्रासेस, जो आप छोटी छोटी ग्रासेस देखते हैं उसमें भी विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है। ऐसा इमेजिन कर लो ना कि कहीं पे बहुत सारी ग्रासेस है और वैसी मस्त हवा में फ्लो हो रही है, तो ऐसे याद रख लो विंड पॉलिनेशन हो रहा होगा, इन लोग पॉलिनेशन कर रहे हैं इसलिए हवा में फ्लो हो रहा है, ऐसा करके कुछ भी
अपनी इमेजिनरी स्टोरी बना लो। अब विंड पॉलिनेशन हुआ खत्म, अब आते हैं अपन लोग वाटर पॉलिनेशन में। अब वाटर पॉलिनेशन क्या होगा? वाटर पॉलिनेशन मतलब कि कुछ ऐसे एजेंट्स, मतलब एजेंट्स तो वाटर ही है, मतलब कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, उसे कह रहे हैं वाटर पॉलिनेशन। ये क्या है? क्वाइट रेयर है। क्यों रेयर है? क्योंकि वाटर हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है, तो हर जगह पॉलिनेशन भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वाटर पॉलिनेशन रेयर है। कितना रेयर है ये भी देख लेते हैं। जो 30% मोनोकोटिलिडियंस है वही वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 30% स्पीशीज या फिर जीनस वाटर पॉलिनेशन करती है, और उन 30% पे मोस्टली कौन सी होती है? मोनोकोटिलिडियंस होती है। यस, जो सेकंड स्टेटमेंट है मेरा ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट डिलीट कर दो अपने ब्रेन से, ठीक है। अब मैंने जो चीज डिलीट करने बोली वही नहीं होगी तुमसे, मुझे ऐसा लगता है। अब जो वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट, हाँ भाई ठीक है, जो वाटर है वो एक मोड है, वो एक जरिया है मेल गैमेट को ट्रांसफर करने का, ठीक है। एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इन प्लांट बॉडी में क्या होता है? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, क्योंकि अपन ने पढ़े हैं क्लास 11th में। एल्गी, काई कहाँ दिखती है तुमको? काई पानी के आसपास ही तो दिखती है। ब्रायोफाइट, मोसेस कहाँ दिखते हैं आपको? सॉरी गलत, ब्रायोफाइट्स कहाँ दिखते हैं आपको? वो कहाँ दिखते हैं? वाटर बॉडी के आसपास ही दिखते हैं। टेरिडोफाइट कहाँ दिखते हैं आपको? वाटर बॉडी के आसपास ही दिखते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए क्या हो रहा है? ये वाटर बॉडी के आसपास प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, सिंपल बात। अब क्या होता है? कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, मतलब कि वो हर एक जगह पे नहीं प्रेजेंट होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स है, मतलब कुछ प्लांट्स है, तुम एमपी में हो, तुम यूपी में हो, तुम बिहार में हो, तुम गोवा जाओ, तुम कश्मीर जाओ, तुम सिक्किम जाओ, तुम कहीं पे भी जाओ, कुछ फ्लावर हर जगह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स फ्लावर्स में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन इजिली हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स को पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो ये वहीं पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वाटर मतलब प्रेजेंट रहता है, इसलिए क्या होता है? इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रहता है, वो हर जगह नहीं फैले हुए रहते, वो बस उसी जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है। यही है एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अब देखो, जो वाटर है, वाटर की दो बॉडी होती है, एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मराइन वाटर। तो जो फ्रेश वाटर में प्लांट्स पॉलिनेट होते हैं, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, और जो मराइन वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, सी ग्रासेस, और सी ग्रासेस को क्या कहते हैं? जोस्टर कहते हैं, ठीक है। दिमाग मत लगाओ ज्यादा, अब तुम डायरेक्ट आ जाओ ट्रिक पे। यस, ये रही तुम्हारी ट्रिक। फ्रेश वैली का हाइड्रा मॉन्स्टर जोश में है। क्या है ट्रिक? फ्रेश वैली का हाइड्रा मॉन्स्टर जोश में है। अब देखते हैं, ठीक है। फ्रेश से याद रखना फ्रेश वाटर, वैली से याद रखना वेलिस्नेरिया, और हाइड्रा से याद रखना हाइड्रिला, ठीक है। ये हो गई अपनी एक ट्रिक कंप्लीट। मॉन्स्टर से याद रखना मराइन वाटर, और जोश से याद रखना जोस्टर, जो होता है सीड ग्रास, ठीक है। कंप्लीट है ट्रिक। ट्रिक के साथ याद कर लेना, एक दो बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है। एक और ट्रिक थी, वाही फ्रेश जूस से जो सी इजी मार्क फॉर मी। हाँ, मुझे पता है तुमको याद होने वाली नहीं है, इसलिए मैंने अभी तुरंत आगे तुम्हारे लिए एक अल्टरनेट ट्रिक लिखी हूँ। फ्रेश वाटर के हाइड्रा मॉन्स्टर जोश में है, ये तुम्हें डेफिनेटली हो भी गई होगी अभी तक के तो कई स्टूडेंट्स को याद, ठीक है। इसको हटा दो। अब क्या होता है? देखो, जो फ्लावर्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं, उसमें अपन ने तो देख लिया कि कुछ फ्लावर्स है जो वाटर का यूज कर रहे हैं पॉलिनेशन में, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो रहते हैं वाटर बॉडी में, बट वो क्या होते हैं? यूज नहीं करते वाटर का पॉलिनेशन करवाने। वो तो बर्ड्स का यूज करेंगे, बीज का यूज करेंगे, विंड का यूज करेंगे, बट वाटर का यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। तो अब अपन उस टाइप के प्लांट्स की बात करते हैं जो रहते पानी में है पर यूज नहीं करते पानी का पॉलिनेशन में। तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं ना,
वो क्या होते हैं, यूज नहीं करते वाटर का वाटर पॉलिनेशन में। अब क्यों नहीं यूज करते, अब तुम सोचो, एक पोलन ग्रेन बहुत अच्छे से बना तैयार हुआ, इतनी बड़ी अपन ने प्रोसेस पढ़े पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस, उस प्रोसेस से एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ और वो पानी में गिर गया, वो हो गया गीला। अब वो क्या होगा, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट फिर आपने मैम यहाँ पे बताए कि यहाँ पे कुछ कुछ फ्लावर्स, आपने ही अभी 2 मिनट पहले बताए कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, इनमें क्या हो रहा है, वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। तो हाँ, इसलिए होता है क्योंकि ये स्पीशीज के जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि पॉलिनेशन के मतलब पोलन ग्रेन के आउटर साइड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखती है, जिससे वो क्या होते हैं, वो कवरिंग क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए वो पानी में एब्जॉर्ब नहीं होती या फिर पानी का एब्जॉर्ब नहीं करती या फिर गीली नहीं होती, मोस्ट सिंपल वर्ड्स। बट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज क्या होती है, वो कवरिंग का फॉर्मेशन नहीं करती, इसलिए पोलन ग्रेन को इसलिए ये प्लांट्स अपने आप के अपने पोलन ग्रेन को वाटर में गिरने से बचाते हैं और ये पानी में रहते हुए भी एक नया जरिया ढूंढे हैं जिससे हम अपना पॉलिनेशन करवा पाए। तो उसी की बात करते हैं, वैसे किस टाइप के प्लांट होते हैं, तो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। ठीक है, 2 प्लांट है, वाटर वाटर है दोनों में, इसलिए मैंने आपको मतलब बताई नहीं, बट मैं आपको बता भी सकती हूँ ट्रिक, ऐसा नहीं है मेरे पास ट्रिक्स की कमी नहीं है, बताती हूँ, पर थोड़ी देर से बताती हूँ। ठीक है, फ्लावर इमर्ज अबोव लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय द विंडर्स इंसेक्ट्स। मतलब इसमें होता क्या है, ठीक है, पहले ये तुम देख लो, ये है वाटर हाइसिंथ का डायग्राम, ये है वाटर लिली का डायग्राम। ये वाटर लिली को लोटस मत समझ लेना, ये लोटस थोड़ा अलग है, वाटर लिली थोड़ा अलग होता है। ठीक है, और ये क्या है, वाटर हाइसिंथ का एग्जांपल है। ये दोनों है पानी में, बट इनके पॉलिनेशन के लिए इसके पोलन ग्रेन पानी में नहीं गिरेंगे, ये क्या होंगे, विंड या फिर एयर के थ्रू या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू होंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गई, ये जो है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जो वाटर में आ जाते हैं और बहते बहते कहाँ, यहाँ पे कहीं स्टिग्मा होगा उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं। स्टिग्मा ऊपर रहा तो हो सकता है ये इधर यू टर्न लेके इधर आए, उधर पॉलिनेशन कर दे। ठीक है, तो क्या पढ़ लिया अपन ने, हाँ। अब अपन आगे समझते हैं इन वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया की अपन बात करते हैं। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो फ्लावर होता है, ये आप देख रहे हैं वेलिस्नेरिया का फ्लावर है, बट वो ग्रो करता है। और मान लो ये क्या है, वाटर की सरफेस है, ठीक है, ये वाटर की सरफेस है, इसके नीचे वाटर है, इसके ऊपर एयर है। तो यहाँ पे अभी अपन को दिख रहा है वेलिस्नेरिया का फ्लावर, बट होगा क्या, ये ग्रो करेगा और यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पे क्या होंगे, पोलन ग्रेन। कहीं दिख रहा है क्या पोलन ग्रेन, हाँ, ये है आपका, मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको, ठीक है, दिख गया। ये है आपका फीमेल फ्लावर, पिस्टल फ्लावर, और ये है आपका मेल फ्लावर। मतलब इसने क्या किया, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया। और ये क्या बोलते हैं, वेलिस्नेरिया के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस में आ जाते हैं। ये फ्लावर है कोई, ये सरफेस में आ गया और सरफेस में पोलन ग्रेन आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, फीमेल फ्लावर वही लिखा है, जो फीमेल फ्लावर है वो रीच कर जाएगी सरफेस में और वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक ऑफ वाटर, मतलब वाटर के सरफेस पे आ जाएगी लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, और जो पोलन ग्रेन होगा वो रिलीज हो जाएगा वाटर सरफेस में और पैसिवली, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। बट अपन ये समझते हैं कि जो मेल गैमेट है वो कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट। का मतलब क्या होता है, मतलब पैसिवली मतलब जिस साइड वाटर करंट है, मतलब जिस साइड वाटर का फ्लो है उस साइड जो मेल गैमेट है उसका भी फ्लो होगा। अगर एक्टिवली होता तो वो क्या होता है, उसके अलग डायरेक्शन में मूव करता, उसे एनर्जी लगती वो काम करने पर, जहां जहां पानी जा रहा है वो सोर्स से उधर उधर जा रहा है, तो वो क्या होता है, पैसिवली मूव कर रहा है वाटर करंट की डायरेक्शन में। और फिर एक टाइम आएगा जब वो जो वाटर करंट की डायरेक्शन है वो फ्लावर की साइड आ जाएगी, या फिर ले दे के फ्लावर के साइड पोलन ग्रेन आ जाएंगे और उनका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। अब अपन लोग बात करते हैं सी ग्रासेस की। सी ग्रासेस में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है वो रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, मतलब कि ये सी ग्रासेस है और ये है उसका फ्लावर,
तो जो सी ग्रासेस का फ्लावर होता है वो पानी के ही अंदर रहता है, वो ऐसा पानी के बाहर नहीं आता। और पानी के अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होगा। पोलन ग्रेन रिलीज इनसाइड वाटर, मतलब कि अंदर कहीं पोलन ग्रेन का रिलीज होगा, पानी के अंदर ही क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। अब जो सी ग्रासेस है उसका जो पोलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग रिबन लाइक होता है और ये भी पैसिवली वाटर में मूव करता है। अब क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग रिबन लाइक क्यों होता है। पहले अपन देख लेते हैं कि जो लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन है वो दिखते कैसे है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यार कितना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था स्ट्रक्चर देख के। आई लव दिस स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो लॉन्ग रिबन लाइक के फॉर्म में होता है। इट मींस कि बहुत सारे पोलन ग्रेन एक दूसरे से चिपक गए हैं और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लिए, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो सब साथ में ही फ्लो करे। अगर एक एक इंडिविजुअल होगा तो वो कहीं पे भी भटक जाएगा और इतनी छोटी सी बॉडी होती है कि समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ गई है वो। बट अगर थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो वो अच्छे से वाटर करंट में फ्लो कर पाएगा, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा और पॉलिनेशन कर देगा। ठीक है, ये है रिबन लॉन्ग लाइक पोलन ग्रेन। अब जो बहुत सारे वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज होती है उसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो होती है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। हाँ जी, मैंने अभी इसी कवरिंग की बात करी। यही कवरिंग क्या करती है, पोलन ग्रेन को वेट होने से बचाती है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट कलरफुल एंड नो नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जो भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है या फिर वाटर के थ्रू हो रहा है, उन्हें क्या नहीं चाहिए, उन्हें नेक्टर की कोई नीड नहीं है, उन्हें कलरफुल फ्लावर की कोई नीड नहीं है, क्योंकि विंड नहीं फ्लो हो रही कि अरे भाई क्या मस्त मस्त फ्लावर है चलो उस साइड चलते, नहीं, वो एक अलग मैकेनिज्म है विंड के फ्लो होने का। तो वो फ्लावर के नेक्टर या फिर फ्लावर के कलर को देख के फ्लो नहीं होती है, इसलिए नीड ही नहीं है प्लांट को एक्स्ट्रा वर्क करने की। इसलिए जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर या फिर कलरफुल फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते। अब अपन ने बात कर ली एबायोटिक फैक्टर की, विंड की बात कर ली, वाटर की बात कर ली। एग्जांपल देखिए कैसे पॉलिनेशन होता है, देखिए। अब जो मेन अपने बायोटिक एजेंट्स थे जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे थे, अपन उन बायोटिक एजेंट्स के बारे में जानते हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावर यूजेस प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। एग्जांपल क्या है, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, ये रहा आपका फ्लाइज, बेटल्स ये रहा, वास्प ये रहा, नहीं रुक जाइए, फ्लाइज ये नहीं रहा, मैं बताती हूँ। बेटल्स ये रहा, वास्प ये रहा, फिर से मैंने गलत एरो लगाई। अब मैं पहले देख ली, बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बेटल्स, वास्प और मोथ, ये 3 इमेजेस है। बाकी अपन ने देख चुके हैं, बीज देख लिए, फ्लाइज देख लिए, बटरफ्लाइज देख लिए, आर्म्स देख लिए, तो उनके क्यों डायग्राम लगाना। और बर्ड्स में है जो हमिंग बर्ड, तो सबने देखा होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, उसी के जैसे दिखती है सनबर्ड। तो फिर हमिंग बर्ड और सनबर्ड भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये रहा बेटल्स, ये रहा वास्प और ये रहा मोथ, ये तीनों भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब कोई बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, एनिमल्स रहते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो अपन उन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा है लेम्यूर्स, ये है अपना लेम्यूर्स। सेकंड कौन सा है, एर्बोरेला, ये है अपना एर्बोरेला। उसके बाद क्या है, रोडेंट्स, ये है आपका रोडेंट्स। ये जो एनिमल्स है ये क्या होते हैं, प्लांट्स में, जैसे ये यहाँ पे कूद रहा है, अब यहाँ पे कोई फ्लावर होगा इस प्लांट का, फिर ये क्या करेगा, लेम्यूर दूसरे प्लांट में जाके जंप करेगा, पॉलिनेशन करा देगा। ऐसे ही इसी टाइप से ये क्या करते हैं, एनिमल्स पॉलिनेशन करवाते हैं। इनके साथ साथ 2 लिजार्ड भी है, एक है जैको लिजार्ड और एक होती है गार्डन लिजार्ड। उसका डायग्राम देखते हैं, ये है अपनी जैको लिजार्ड और ये है अपनी गार्डन लिजार्ड। ये दोनों भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब बात ये आती है कि ठीक है जो भी करते हो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछेगा कि 5 नाम लिखो जो बायोटिक
पॉलिनेटिंग एजेंट्स है उनके 5 नेम, राइट डाउन द 5 नेम ऑफ बायोटिक पॉलिनेटर्स। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आपको पॉलिनेशन में, और कहीं आपको आपका वर्ड्स लिखना पड़ेगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप से पॉलिनेशन करते हैं, विंड पॉलिनेशन, सॉरी एबायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक में आपको अपनी पूरी कहानी बतानी जो भी अपन ने पढ़े, बायोटिक में ये बताना है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेशन इसी टाइप से होता है, और कुछ एग्जांपल्स लिख के आने की, ठीक है भाई, ये कुछ 4-5 एग्जांपल लिख दो, 4-5 भी बहुत है, 3-4 कोई भी नाम याद कर लेना अपने पसंद पसंद के जो भी तुमसे याद हो रहे हैं, और उन चारों नाम को क्या करना, लिख के आ जाना। बट मैंने पूरा इसलिए बता दी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये सब जो बायोटिक एजेंट्स है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब अपन नेक्स्ट समझते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट, जो देखो जो ज्यादातर फ्लावर्स जो इंसेक्ट्स पॉलिनेट या फिर बायोटिक एजेंट्स पॉलिनेट करते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज खूबसूरत से फ्लावर होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंस होती है उनमें, रिच नेक्टर होता है, मतलब कि खुशबू आती है, फ्लावर की जो खुशबू आती है ना अपन को, वो इसलिए आती है ताकि प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। सेकंड क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें नेक्टर रहता है ताकि इंसेक्ट्स को अपना खाना मिल पाए, बदले में वो पॉलिनेशन करवा दे। व्हेन फ्लावर आर स्मॉल नंबर, अगर ठीक है मोस्टली फ्लावर क्या होते हैं ऐसे लार्ज होते हैं, बट इन केस कहीं फ्लावर छोटे छोटे हैं तो वो फ्लावर क्या होते हैं ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, और यही लिखा है टू मेक देम द कॉन्स्पियस, ठीक है। तो क्या होता है जो जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं उनमें नेक्टर वगैरह की कहानी है, और जो फ्लावर्स रहते हैं अगर छोटे छोटे रहते हैं तो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि फ्लावर पॉलिनेटेड बाय, ठीक है, जो फ्लावर बीज बेटल्स से पॉलिनेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट करते हैं ओडोर्स, मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस सिक्रीट करते हैं ताकि क्या हो, वो एनिमल्स को अट्रैक्ट कर पाए। सेकेंड क्या है, टू सस्टेन एनिमल विजिटर्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अनदर स्टिग्मा, ठीक है, इससे क्या होता है जो एनिमल है वो विजिट करेंगे, मान लो कि 2 लोटस के फ्लावर्स है, बहुत अच्छे से ग्रो करे, ब्लूम करे, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, तो क्या होगा, इंसेक्ट थोड़ा सा नेक्टर इस फ्लावर के पास से लेगा, थोड़ा सा नेक्टर इस फ्लावर के पास से लेगा, तो हो गया पॉलिनेशन, वही तो करवाना था प्लांट को, तो ऐसे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो होता क्या है, जो एनिमल्स की बॉडी है वो कोटेड हो जाती है किससे, पोलन ग्रेन से, और जब वो which are generally stick in the animal pollinated flowers, मतलब कि जो अपन ने देखा था कि जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा था उनके पोलन ग्रेन क्या थे, स्टिकी नहीं थे, बट जो एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है वो पोलन ग्रेन स्टिकी है ताकि वो पोलन ग्रेन एनिमल की बॉडी से चिपक जाए, और जब वो दूसरे फ्लावर्स में जाए वो एनिमल तो वहां पे जाके स्टिग्मा में वो चले जाए या फिर लैंड कर जाए। फोर्थ क्या है, एनिमल कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, इट ब्रिंग्स अबाउट द पॉलिनेशन, वही बात है यार जो मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब क्या होगा, एनिमल होगा वो क्या करेगा, दूसरे फ्लावर में जाएगा, स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आएगा, पॉलिनेशन करवा देगा। अब देखो क्या होता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो फ्लावर होता है बस इतना ही नहीं करता कि उनको फ्रेगनेंस दे रहा है, या फिर 1 मिनट, हाँ तो मैं कहा थी फ्लावर बस इतना ही नहीं करता है कि जो हाँ कि जो इंसेक्ट्स पॉलिनेट कर रहे हैं उसे क्या कर दे, नेक्टर प्रोवाइड कर दे, फ्रेगनेंस दे दे, उसके अलावा भी वो कुछ करता है, वो अपन जानते हैं क्या करता है। तो जो टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफिलस, ये जो आप इमेज दिख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है, मतलब बहुत बड़ा। इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट होती है 6 फीट, मेरी हाइट है 5 फीट 2 इंच, तो मुझसे भी बड़ा फ्लावर है वो। मैं तो मतलब कोई मुझे एमोर्फोफिलस देगा तो मैं उसे कैसे हैंडल करूंगी, आई कैन थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा फ्लावर है एमोर्फोफिलस वो 6 फीट का होता है,
तो उसमें क्या होते हैं, सेफ प्लेस टू ले एग्स, मतलब जो इंसेक्ट है वो इस फ्लावर में अपने अंडे रख देते हैं और वो क्या होता है, एक सेफ प्लेस होता है, वो कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मतलब कि टूटते नहीं है वो एग्स, ठीक है। तो ये है पोलिन नेक्टर वगैरह के साथ फ्लावर क्या करता है, रिवॉर्ड्स भी देता है। क्या रिवॉर्ड्स देता है कि अगर भाई ठीक है ये एमोर्फोफिलस बोलेगा कि तू मेरा पॉलिनेशन करवा रहा है या फिर ये इंसेक्ट मेरा पॉलिनेशन करवा रहा है, तो बदले में मैं इतना बड़ा इतना जाइंट हूं तो मैं उसकी और भी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं तेरे लिए काम करता हूँ कि तू जो अपने एग्स है वो मुझ पे रख दे, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, बदले में बस तू मेरा पॉलिनेशन करवा दे। तो ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स कुछ रहते हैं। एग्जाम्पल में एमोर्फोफिलस, हाइट है 6 फीट। अब क्या होता है, जो मोथ होता है, मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये एक फ्लावर है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो मोथ है वो एक इंसेक्ट है, वो क्या करता है, अपने एग को लोक्यूल्स ऑफ ओवरी में रखता है, मतलब जो ओवरी की कैविटी है उसमें रखता है। बदले में क्या करता है, मोथ प्लांट का पॉलिनेशन करवा देता है। और फिर क्या लिखा, लार्वा ऑफ द मोथ कमिंग आउट फ्रॉम द एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। ये कुछ टाइपिंग एरर है, मैं आपको पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ वर्ड। द लार्वा ऑफ द मोथ कमिंग आउट ऑफ द डैश एग, ये है एग, ठीक है। अब मैं आपको कहानी बताती हूँ, है क्या कि जो मोथ इंसेक्ट होता है वो अपना जो एग है वो कहाँ पे करता है, ये फ्लावर है उसमें अपना एग प्लेस करता है। फिर क्या होता है, बदले में वो क्या करवाता है, फ्लावर, बदले में क्या होता है, जो मोथ होता है वो फ्लावर का पॉलिनेशन करता है, ठीक है। पॉलिनेशन कर दिया, उसको अपने एग के लिए एक प्लेस मिल गई। अब क्या होगा, जो एग डेवलप करेगा तो वहां से निकलेगा लार्वा, और फिर वो लार्वा क्या करेगा, ग्रो करेगा। और सिमिलरली अभी तक ये क्या होगा, जो इंसेक्ट है, मोथ है, उसने प्लांट का पॉलिनेशन करवा दिया, तो पॉलिनेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और वो क्या होगा, फ्रूट में डेवलप होने लगेगा। और अदर साइड जो मोथ होगा उसके एग से लार्वा निकल जाएगा और लार्वा का डेवलपमेंट होने लग जाएगा मोथ बॉडी में। तो एनसीईआरटी ने पूरा कंसाइज करके लिख दिया है, ये 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, मोथ आएगा, अपना एग ले डाउन करेगा फ्लावर में। सेकेंड स्टेप, मोथ जाएगा पॉलिनेशन करवाने। थर्ड स्टेप, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ स्टेप, जो एग था वो डेवलप होगा, उससे लार्वा निकलेगा, और क्या होगा, लार्वा ग्रो करेगा न्यू मोथ में। ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी ने ऐसा लिखी है कि लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। मतलब ऐसा लगता है ये पढ़ने से कि जब लार्वा बाहर आएगा तब सीड स्टार्ट, मतलब कि जो सीड है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये 2 अलग अलग प्रोसेस है जो एक टाइम पे चल रही है, इसलिए इसको एक ही पॉइंट पे लिख दिया गया है, ठीक है। अब क्या होते हैं, नेक्टर रॉबर्स होते हैं, मतलब कि कुछ इंसेक्ट, कुछ बायोटिक एजेंट्स ऐसे होते हैं कि जो नेक्टर्स भी ले लेते हैं, पॉलिनेशन भी नहीं करवाते, उन्हें क्या कहते हैं, वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। तो क्या होता है, Many insects consume pollen or the nectar without bringing about the pollination। मतलब कि पोलन और नेक्टर कंज्यूम कर लेते हैं बट पॉलिनेशन नहीं करवाते। वैसे विजिटर्स को क्या कहते हैं, नेक्टर या फिर पोलन रॉबर्स कहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये चोरी कर रहा है नेक्टर, पुलिस बुलाओ पुलिस, ठीक है। अब हाँ, कंप्लीट पॉलिनेशन हुआ अपना कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अब आपको पॉलिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब समझने जितना कुछ है नहीं पॉलिनेशन में, छोटी छोटी चीजें है बस, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके एग्जाम्पल्स याद करना। तो जो मैंने आपके सामने ट्रिक लेके आई हूँ, आप उस ट्रिक्स का रिविजन करना, आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको और भी कुछ सजेशन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम ऐसा, मैम वैसा, मैम फलाना, मैम ठिकाना। अपन उसमें भी वर्क करेंगे और ले देके ऐसी वीडियो लाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस के साथ।